हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम नोटपैड में सीखेंगे फाइल और एडिट और फॉर्मेट में जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ओपन। कंट्रोल ओ शॉर्टकट से भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी अपनी नोटपैड की फ़ाइल को ले लेंगे लोकेशन से। तो यहाँ पे हमारी कोई भी नोटपैड की फ़ाइल नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए हम वापस से बैक जाएंगे और यहाँ से हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेंगे। और माना अब हमने ये इस काम को, जो भी हम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, इस काम को हमें सेव करना है। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और फाइल के अंदर ऑप्शन दिया हुआ सेव। कंट्रोल एस से भी आप शॉर्टकट से सेव कर सकते हैं। सेव, जब हम अपने काम को सेव करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन देंगे, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। आप कौन सी लोकेशन दे रहे हैं। लोकेशन का मतलब है कि आपकी ये फाइल कहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल नेम में txt है, तो आप इसको अपने नाम से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिवम मंटू नाम से हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पे सेव एज टाइप में आप देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नोटपैड की फाइल को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। start.txt फाइल एक्सटेंशन होता है और यहाँ से हम फाइल को सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ शिवम नाम से हमारी 12 के नाम से नोटपैड में फ़ाइल सेव हो गई है। अगर हमें नया पेज लेना है तो फाइल पे जाके न्यू, कंट्रोल एन शॉर्टकट होती है, न्यू पेज आप ले सकते हैं। फाइल में जाके कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है तो ओपन पे जाएंगे। अब हमारी शिवम नाम से फ़ाइल नोटपैड की बन चुकी है, इसको हमें ओपन करना है। अभी आप देख सकते हैं फाइल नेम में कोई भी नाम नहीं है और हम यहाँ से शिवम की फ़ाइल को जैसे ही चेक करेंगे और शिवम नाम की फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या काम करता है, देखें, अगर हमें दो विंडो पे एक साथ काम करना हो तो हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। यानी कि हमें दो विंडो पे एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ डबल साइडेड एरो आ जाएगा, इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, दोनों विंडो को अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पे आप सेट करके रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखें। और फिर यहाँ से साइज को इंक्रीज आप कर सकते हैं और ये हमारी दो विंडो ओपन हो गई है। एक में शिवम नाम की फ़ाइल है और एक हमारी अनटाइटल है, क्योंकि हमने न्यू विंडो ओपन की है। अब माना सेम एज इट इज़ काम हमें यहाँ से देख के यहाँ पे टाइप करना है, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अभी मैं एज इट इज़ वर्क तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको सेम ऐसे ही काम करना है तो आप दो विंडो पे एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और इस फाइल में अगर काम करना चाहते हैं तो इसमें भी काम कर सकते हैं। ऐसे हम न्यू विंडो का यूज करके दो फाइल में एक साथ काम कर सकते हैं। फाइल में जाके आपको न्यू विंडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे सेव एज। सेव एज क्या काम करता है, अब शिवम 12 के नाम से मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है, लेकिन मुझे इसको दोबारा दूसरी लोकेशन पे रखना है, तो आप फाइल में जाके सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगी और यहाँ से शिवम जो मैंने 12 के नाम से सेव की थी, इसके को मैं रीनेम कर दूंगी 3 4 और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब मेरी एक ही फाइल दो जगह, दो अलग लोकेशन पे सेव हो चुकी है, सेव और सेव एज का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या काम करता है, देखिए, तब भी जब भी हमें कोई कॉपी वगैरह निकालनी होती है तो हमें अपने पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे आप साइज आ जाएंगे, लेटर पे निकालना चाहते हैं, A4 शीट पे निकालना चाहते हैं, A3 शीट पे, A5 शीट पे, जैसा भी आपको पेज चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन अभी हमारा पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जिसमें हमारे पेज की क्या है, हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। अगर मैं यहाँ से लेंथ स्किप कर दूँ तो मेरे पेज की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा मार्जिन एरिया, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन एरिया कितना है।
अब यहाँ पे मार्जिन एरिया क्या होता है, देखो ये जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है तो ये होता है हमारा मार्जिन एरिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मार्जिन एरिया मुझे लेफ़्ट राइट 20 और यहाँ पे भी मुझे मार्जिन एरिया 2 दिखाई दे और टॉप बॉटम में भी मुझे तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन एरिया हमारा लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 2 हो गया है और हमारा पेज कैसे हो गया है। ठीक है, तो आप मार्जिन एरिया को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लैंडस्केप में पेज को रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फाइल में दिया हुआ है पेज सेटअप के बाद प्रिंट। कंट्रोल P शॉर्टकट होती है। नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी चाहिए, अगर आपका प्रिंटर से अटैच है तो आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। फाइल में आ जाएंगे, एग्ज़िट। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट विंडो से बाहर निकलना है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एडिट में ऑप्शन दिए हुए हैं आपके अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। देखिए अगर मुझे इसकी कॉपी करनी है तो मैं सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, पूरा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, लेकिन मैंने लेफ़्ट बटन को होल्ड करके माउस से इसको सिलेक्ट किया है। मुझे बस इसी की कॉपी करनी है तो एडिट में जाएंगे, कॉपी। अब जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल V कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट टैब से जाके यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं चाहिए है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और मुझे इतना एरिया कट करना है तो एडिट टैब से कट कर देंगे। वापस लेके आना है तो एडिट टैब से अंडू कर देंगे। डिलीट ऑप्शन भी आपका क्या काम करेगा, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फाइंड का। आपको कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है, कंट्रोल F शॉर्टकट होती है। ये इनकी शॉर्टकट दी हुई है भैया, आप शॉर्टकट से भी काम कर सकते हैं। फाइंड पे जाएंगे, कोई भी वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे बी ही लिखा हुआ बी ही फाइंड कर लेती हूँ। फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट। अगर आप F3 करेंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ F3, तो फाइंड प्रीवियस आप करते हैं। और अगर आप फाइंड ओनली F3 का यूज करते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एडिट में आएंगे, फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल F, फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट F3 एंड फाइंड प्रीवियस की शिफ्ट के साथ F3। रिप्लेस करना है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे बी की जगह मैं कोई वर्ड लिखूँ तो आप यहाँ पे रिप्लेस में लिख सकते हैं। रिप्लेस, जहाँ पे आपका सिलेक्ट है वहीं पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा सिलेक्ट है, रिप्लेस, तो आप देख सकते हैं ऋतु हो गया है। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा जहाँ जहाँ आपका बी था वहाँ वहाँ रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, ऋतु 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 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट ऑल, मैंने बताया था कंट्रोल A से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A शॉर्टकट। डेट और टाइम लेके आना है, F5 शॉर्टकट होती है। अगर आपको एडिट टैब का यूज करना है तो एडिट टैब से भी आप क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम लेके आ सकते हैं। वैसे शॉर्टकट होती है F5 आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ही डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो फाइल और एडिट आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मेट और व्यू नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।